सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं अपना मॉक टेस्ट नंबर 2 फॉर जेकेपी कांस्टेबल के लिए। मैथमेटिक्स का ये मॉक टेस्ट नंबर हमारा 2 है। तो स्टूडेंट्स को डिमांड यही है कि ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है ये कंटिन्यू की जाए टिल एग्ज़ाम डेट तक। एग्ज़ाम डेट तो आपको पता है 1 दिसंबर को रखी गई है। बाकी जैसे फोटोग्राफर का एग्ज़ाम हो गया, टेलीकम्युनिकेशन का एग्ज़ाम हो गया, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस जो है जेकेपी कांस्टेबल, अगर हम आर्म्ड की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो बिल्कुल आपका सेम सिलेबस है। तो इसी तरह की वीडियोस आप पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप अपनी तैयारी जो है वो बिल्कुल अच्छे से करते रहे। देखो, इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो रीजनिंग के ऊपर था, तो उससे पहले वाला लेक्चर जो था वो हमारा मैथ के ऊपर था। तो आज की क्लास जो है वो हमारी मैथमेटिक्स के ऊपर है। तो मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम पहले की तरह ही 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने चलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 28 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 8 -2 मल्टीप्लाई बाई 3.5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्केयर। बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। वीडियो को पास कर सकते हो आप अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लूँ कि जैसे ये गिवन है 28 अपान में मेरा 4 है, ओके, मल्टीप्लाई बाई में मेरा 8 है, -2 मल्टीप्लाई 3 5 अपॉन में 10। अब आपने बोला कि ये 10 कहाँ से आया, ये 10 कहाँ से आया। मैंने पॉइंट को हटा दिया, इसलिए मैंने डिवाइड में 10 लगा दिया, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट था, इसलिए मैंने 10 रखा। अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट होता तो मेरे फिर 100 रख लेता। ओके, 4 ने काट दिया कितना, आपके 8 को कितनी बार, 2 टाइम। 2 की मल्टीप्लाई 28 से कितना हो गया मेरा, 56। लो 56 आ गया। आह, ये आपका 2 जो है ये इसको कितनी बार काट देगा, 5 बार। और 5 ने काटा आपके 35 को कितनी बार, 7 बार। तो यानी कि माइनस का मेरा 7 इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क का स्केयर हो जाएगा। 56 में से 7 गया, आपका कितना आ गया, 49। 49 यानी कि क्वेश्चन मार्क का स्केयर। सो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी आपकी 49, रूट लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। तो 7 इज द आंसर, क्योंकि 49 जो है वो किसका स्केयर होता है, 7 का होता है। एग्जाम में देखो, आपको सिंप्लीफिकेशन नाम का एक चैप्टर है, मैथमेटिकल रीजनिंग भी है, इसमें आपको क्या करना है, स्केयर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीजें पढ़ के जाना है। ओके, सिंप्लीफिकेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी हो जाएगा। जिनका ऑप्शन बी आया है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। विच ऑफ दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 24। इनमें से कोई नंबर है, देखो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है ये, कि इसमें से कोई नंबर है जो कि 24 का मल्टीपल है। कौन सा हो सकता है, बताओ जल्दी से। आप बोलोगे कि डिविजिबिलिटी रूल हमने सिर्फ 19 20 तक ही पढ़े हैं। डिविजिबिलिटी रूल हमने कहाँ तक पढ़े हैं, 19 या फिर 20 तक पढ़े हैं। ये तो 24 आ गया, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा। देखो, 28 के जो फैक्टर होते हैं वो 8 थ्रीजा होता है। 8 थ्रीजा कितना होता है, 24 होता है। अब आप बोलो कि 6 और 4 भी मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाता है। हमने 6 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्यों नहीं लिया। 6 जो होता है वो 2 और 3 के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए हमने इंडिविजुअली लिया, क्योंकि इसका कोई अपना एक डिविजिबिलिटी रूल हो। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो 8 के टेबल में आने चाहिए, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट किसी भी नंबर के क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी ये कहता है कि जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे किससे मल्टीपल होने चाहिए, 3 से होने चाहिए। कहने का मतलब कि सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय किससे, 3 से। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 से कौन कौन यहाँ पे डिविजिबल हो सकता है। 6 कट सकता है, 3 कट सकता है, 8 और ये भी हो सकता है भाई हमारा। ओके, 3 और 1 ये भी जा सकता है, और ये ऑप्शन नहीं जाएगा। 3 कट सकता है, 1 + 2 ये कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 5 रह जाएगा। इसको खत्म करो। और जो 810 है ये 8 के टेबल में नहीं जाता है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया आपका। ऑप्शन सिर्फ आपके पास कितने बचे हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं। 3 के टेबल में जा सकता है, 8 और 1 9 खत्म, 7 और 5 कितने होते हैं, 12, ये भी 3 के टेबल में जा सकता है। 5 और 3 8 और 4 12, 3 के टेबल में खत्म। और ये कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, ये भी पूरा खत्म हो सकता है। तो इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई होने वाला है। तो देख लेते हैं 7 8 4, क्या 7 8 4 जो मेरा है
ऑप्शन बी का लास्ट के 3 डिजिट, क्या वो 8 के टेबल से डिविजिबल हैं? मैंने बोला 8 9 जा 72, 6 बच गया 6 4, 8 8 जा 64। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सो बी विल बी द आंसर। ऑप्शन इलिमिनेट करना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ ऐसे भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे जो कि 3 के टेबल में आते थे। ओके, इसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल किस किस का लगाया? इसमें हमने जो डिविजिबिलिटी रूल लगाया है वो किस किस का लगाया है? 3 और 8 के टेबल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया। अब आपको गिवन में आपको एक नंबर दिया गया है, इसको बोलता है कि लोएस्ट टर्म में आप इसको कैसे लिख पाओगे? लिखो जरा इसको, लोएस्ट टर्म में आप इस नंबर को कैसे लिख सकते हो? नंबर मेरे पास क्या है? 368 अपॉन में 575 है। अब ये जो 575 है आपको पता है ये 29 के टेबल में नहीं जाता है, गेट इट? 29 के टेबल से 29 यानी कि दोनों में ही दिया नहीं जाता, यानी कि ऑप्शन मेरा सी गलत, ऑप्शन मेरा डी गलत हो गया। ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड देखो यहाँ पे, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट डिजिट में 5 यहाँ 0 होना चाहिए, मैं उसके साथ जाऊंगा। ये 9 है, 9 के टेबल में तो आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 25 25 इसमें से कोई हो सकता है। अब क्या देखो, ये 368 जो है 30 के टेबल में आता है? कभी नहीं आएगा, क्योंकि 0 है यूनिट में, वो बोलेगा जिसके यूनिट डिजिट में 0 है मैं उसके साथ चला जाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो एक ऑप्शन एलिमिनेशन से देखेंगे तो ऑप्शन ए भी खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन बी ही बचा, तो यही हमारा आंसर है। अगर इसको हम काट भी दें 16 से, तो 16 दूने होता है मेरा 32, और पीछे कितना बचेगा? 18, 48 बच गया। तो कितनी बार चले गए? 3 के साथ। 23 से कट गया 16 बार, इसका मतलब ये नंबर 25 से कटेगा, तो यहाँ पे भी 23 इंटू 25 करोगे तो 575 आएगा। तो फ्रैक्शन क्या बन रही है मेरी? 16 पान में 25। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। फिलहाल तो इसको देखो सॉल्व करने की जरूरत पड़ी ही नहीं हमें, क्यों? क्योंकि हमने इसे ऑप्शन से ही खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, find the sum of the difference between simple interest on a certain sum at the annual rate of 10% for 7 years and 8 years। क्वेश्चन बहुत इजी है, कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। देखो जिन स्टूडेंट ने मैथ को टच भी नहीं करा है, मैं सीधी सी बात बोलूंगा, अगर वो वीडियोस देख रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ से क्लियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बेसिक से उठाए गए हैं हमने, बिल्कुल बेसिक। ये क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। इसका मतलब यार कि 2 इंटरेस्ट होंगे, 7 साल का और 8 साल का, उनका गैप कितना दिया गया है? 57% दिया गया, ठीक है। इसका मतलब टाइम हमारे पास कितना आ गया? 1 साल का आ गया। रेट कितना आ गया? 10% का। और सिंपल इंटरेस्ट जो का डिफरेंस दिया गया कितना है हमारे पास? 57 है। तो आपको क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है कि आपने प्रिंसिपल कितना स्टार्टिंग में किया था इन्वेस्टमेंट। लो फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है? 57 हमारा डिफरेंस आ गया, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, रेट कितना है? 10% है, टाइम कितना है? 1 साल का है, तो डिवाइड में कितना आ गया मेरा? 100। ये जीरो कैंसिल आउट, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 570। तो प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा? 570 आ गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर। बिल्कुल जीरो लेवल जिसको हम बोलेंगे वो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, in a class there are 38% boys, number of girls are 31, what is the number of boys in the class? बताओ जरा। इसका मतलब ये हुआ कि 38% तो क्लास में बॉयज हैं, तो रेस्ट ऑफ दी कितना परसेंट बचा आपका? 62। तो 62% कौन है? लड़कियां हैं, तो इसका मतलब बॉयज की वैल्यू को आपको ने कैलकुलेट करना है। हम सीधा लिख सकते हैं, देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100% है, ओके। इसमें से 38% कौन है? बॉयज हैं, और इसमें से ही 62% कहाँ से आ गया भाई? 100 में से 38 को माइनस कर लो, 62%, तो वो कौन है? गर्ल्स हैं। तो इसके 62% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 31 दी गई है। 62% की वैल्यू कितनी दी गई है? 31 आपको वैल्यू दी गई है। तो आपको 100% कैलकुलेट कर लो, फिर उसके बाद आप सीधा यहाँ तो 38% कैलकुलेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। मैंने इसको लिख दिया कि 62% की वैल्यू मुझे दी गई है किसी नंबर की, यहाँ पे बाई मान लो, कुछ एक्स मान लो, 31 है।
तो 31 ने काट दिया 62 को कितनी बार, 2 बार, 2 ने काटा 100 को 50 बार, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, 50 हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50 हैं। अब क्या करेंगे इसमें, इसमें हम करेंगे बॉयज निकालेंगे। तो टोटल में से लड़कियां घटा लो यार, कितना आ गया 19, तो 19 से तो हमारे बॉयज हैं, बॉयज कितने हैं 19 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक आर्टिकल को बेचा गया 4400 का, लॉस हो गया कितना 20% का, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, बताओ जरा जल्दी से। अरे कहने का मतलब ये है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कॉस्ट प्राइस छोटा पड़ गया है किसके आगे, सीलिंग प्राइस के आगे। वो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है भाई, 100% होता है, क्योंकि मार्केट में हमेशा हम अपना 100% दे के आते हैं। इसका मतलब आपने 100 रुपए की चीज लाई, आप 20% उसको लॉस पे बेच रहे हो, 20% का मतलब हो गया आप 80% पे उसको बेच रहे हो, यही मतलब हुआ ना। इसका मतलब ये हो गया कि 80% की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 4400, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारा परसेंटेज कैलकुलेट करने का यूज हो रहा है। तो कास्ट प्राइस हमेशा हमारी कितनी होती है, 100% होती है। हम लिख लेंगे भाई 80% की वैल्यू हमें गिवन है, तो इसको मैं लिख देता हूँ सीधा सीपी, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस 100% आएगा, कितना है 400, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म। 8 ने काटा 40 को 5 बार, 8 ने काटा 40 को 5 बार, 55। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई भाई, 5500 आ गई, क्योंकि इस 55 की मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगी, तो कितना आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस 5500, यानी कि 5500 की चीज आप ला रहे हो, 4400 की आप बेच रहे हो, आपको 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ आया है? अगर जिसको नहीं समझ आया है, वीडियो को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो, रिपीट कर लो वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन यूजिंग द बोर्ड मास। वी कैन से कि ये क्वेश्चन जो आपका सिंप्लीफिकेशन से भी बन सकता है, आपका मैथमेटिकल रीजनिंग से भी बन सकता है, और यही क्वेश्चन आपका मे बी आपका एक रीजनिंग में अर्थमेटिक ऑपरेशन चैप्टर है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन बोर्ड मास। बोर्ड मास का रूल आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मुझे सामने यहाँ पे चीजें दिख रही हैं कि मैं इसको मैं 11 बार खत्म कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 121 जो होता है 11 का स्केयर होता है। अब क्या करेंगे, इस 4 से 16 को हम खत्म कर देंगे 4 बार, 4 ने काटा इसको कितनी बार, 6 बार खत्म कर दिया। इसका मतलब हमारे पास ये पूरी कहानी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, हमारे पास यहाँ पे कोई बचा है, नहीं बचा है। 6 × 11 करोगे तो कितना आ जाएगा, 66 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होता है मेरा 75 का स्केयर कितना हो जाएगा, 75 का स्केयर हो जाएगा 2556, इसमें से माइनस करना है इसको कितना, ये 25 और ये कितना हो जाएगा 30, 0 0 6 2600, यानी कि यहाँ पे 2600 है और यहाँ पे 1/100 है। ये 2 0 आपस में खत्म, 66 की मल्टीप्लाई किससे, 26 से, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 6 2 जा मेरा कितना 12, इनको ऐड कर लो 8, 48, 48 को यहाँ पे ऐड कर लो, कितना आता है 6 का 6 रहेगा, 6 का मेरा 6 ही रहेगा, 8 और 3 मेरा 11 हो गया, और एक यहाँ पे चला गया तो 7 1, 1716, 1716 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ओके, एक बार इसको वीडियो को आप रिपीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राकेश, व्हाट इज द राकेश एवरेज स्पीड इज गोइंग फ्रॉम उधमपुर टू जम्मू 8 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम जम्मू टू उधमपुर 12 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो अगर इस तरह से जब आपको डिस्टेंस टाइम कुछ नहीं दिया जाता है, एक स्पीड जाने की दी गई है और दूसरी आपको वापस आने की है, ये उधमपुर से जम्मू, ये जम्मू से आपका उधमपुर, जाने में उसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर है, आने में स्पीड कितनी है उसकी 12 किलोमीटर पर आवर है। इसके लिए एक फॉर्मूला नोट कीजिएगा,
कि 2 स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये फॉर्मूला पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले 96 हो जाएगा। मैं पूरा ही यहाँ पे लिख लूँ। 8 इंटू मेरा कितना 12, 12 अठे मेरा कितना हो गया 20 हो गया, 12 अठे 96, 96 दूने कितना हो जाएगा 96 टू ज़ा कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18, 192, 192 अपॉन में मेरा 20। आप इसको कितनी बार काट सकते हो? 96 से 2 बार, इसको 10 से काट सकते हो, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा 9.6। तो 9.6 जो आई है स्पीड, उसकी क्या थी? एवरेज स्पीड थी आने जाने की दोनों का। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द आंसर 9.6। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा हो। कमेंट बॉक्स में बता दिया करो अगर नहीं समझ आता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, कि इन ए रेक्टेंगल लेंथ ब्रेंथ आपको दी गई है 4:3। मैं रेक्टेंगल बना लूं यहाँ पे, ये मेरा आ गया रेक्टेंगल। भाई जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? 4 है, ब्रेथ कितनी है? 3 है, रेशो में है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ और डायगोनल? डायगोनल कैसे होते हैं बताइए आपको? ये वाले, इसके तो डायगोनल सेम ही होंगे हमारे। ओके, ये हो गए डायगोनल। सो देखो डायगोनल कैसे निकलेंगे। डायगोनल के लिए हम यूज करते हैं लेंथ का स्केयर प्लस ब्रेंथ का स्केयर, रूट में वैल्यू को रख देते हैं। इसका मतलब ये हो गया 4 4 जा कितना मेरा 16 और 3 3 जा मेरा 9, रूट में रख दिया 25, तो कितनी वैल्यू आ गई? 5 आ गई। डायगोनल कितना आया मेरा? डी आ गया मेरा 5। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि लेंथ, लेंथ 4 है, डायगोनल कितना 5 है, तो 4:5 हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो आज का जो चैप्टर क्लास थी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन लगे मुझे यहाँ पे। 2 numbers are such that the square of one is 2 to 4 less than the 8 times the square of the other number if the number are in the ratio of 3:4, 3:4 कि बात ऐसे है कि एक नंबर का स्केयर, ठीक है, मान लो कि यहां पे मैंने कर दिया x का स्केयर कर दिया, बट मुझे इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे बोला है 8 टाइम उसका ज्यादा दूसरे नंबर के स्केयर का, उनका डिफरेंस यहाँ पे बाई का स्केयर किसके इक्वल है? 2 to 4 के इक्वल है। ठीक है, लेस देन 2 to 4, ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है। आपको नंबर कैलकुलेट करने हैं, इसका मतलब है कि आपको नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। सो इसको मैं लिख दूं कि सीधा 8 इंटू 3x का स्केयर, x कहाँ है क्योंकि रेशियो है, और माइनस 4x का स्केयर किसके इक्वल है भाई? 2 to 4 के इक्वल है। ये कितना हो जाएगा मेरा? 8 इंटू 3 3 9x स्केयर, ये कितना हो जाएगा? 16x स्केयर किसके इक्वल है? 2 to 4 के इक्वल है। 8 9 72x स्केयर, ये तो अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज होना शुरू होगी यहाँ पे। 72 में से 16 माइनस कर दो, कितना बचता है आपके सामने? 12 में से 6 गया 6, 6 में से गया 56x स्केयर की वैल्यू 2 to 4 होती है। ओके, अब यहाँ पे 50x स्केयर भी निकालना जरूरी है भाई। ये क्वेश्चन जितना हम जितना खींच रहे हैं उतना ज्यादा हो रहा है। 2 to 4 को डिवाइड कर लो 56 से, ये ज्यादा कटेगा नहीं, वैसे दूर नहीं जाएगा ये, मुझे लगता है ये 4 से कट जाएगा। 4 से काटा, एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी? 4, तो x इजकल टू 4 को लग गया रूट x की वैल्यू 2। आपको यहाँ पे क्या पूछा है? आपको पूछा है कि नंबर क्या थे, फाइंड द नंबर। ओरिजिनली नंबर क्या थे? पहला नंबर 3x था, तो 3 2 कितना हो गया 6, 4 2 कितना हो गया 8, नंबर क्या हो गए 6 और 8 हो गए। समझ आया? आई होप सभी स्टूडेंट को समझ आया हो आज की ये क्लास। जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी को, देखो ये क्वेश्चन जो है अलजेब्रा से कह सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से कह सकते हैं, नंबर सिस्टम किसी से भी कह सकते हो आप, किसी क्वेश्चन को यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जितने क्वेश्चन यहाँ पे हैं बस आपके ही सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट करे गए हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी हम ट्राई करेंगे रीजनिंग पे लाने की, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।